ऑफिस था काला चौकी मुंबई में। वहां पर इन लोगों ने मुझे 13 दिन तक गैर कानूनी रखा और उसके बाद अदालत से समय लेकर के 11 दिन की कस्टडी और मांगी। इस प्रकार से हम इनके बीच में 24 दिन रहे। उन 24 दिनों में इस एटीएस ने और विशेष तौर पर हेमंत करकरे और परमबीर सिंह, इन दोनों लोगों ने और इन दोनों लोगों के सानिध्य में मेरे ऊपर असंख्य यातनाएं मुझे दी गई और असंख्य अत्याचार हुए। मैं एक बात छोटी सी कहना चाहूंगी, फिर मैं इस विषय पर आऊंगी। मैंने चुनाव लड़ा। कांग्रेस को लगा कि हमने बहुत बड़ा इनका अधिकार छीन लिया और इसलिए जब मैंने अपनी पीड़ा, सिर्फ अपनी पीड़ा और सिर्फ हमारे ऊपर होने वाले अत्याचारों का वर्णन किया और उसमें हेमंत करकरे का नाम आया, तो ये लोग इतने उखड़ गए और चुनाव का फायदा लेकर के इन्होंने इतना एक विकृत उसको रूप दिया कि मैं शहीदों का अपमान करती हूं, शहीदों का सम्मान नहीं करती। तो आज मैं उस बात का भी उत्तर देना चाहती हूं कि शहीद हमारे घर में भी हैं, मिलिट्री में लोग हमारे घर में भी हैं, हमारे हर रिश्तेदार का परिवार में, किसी के परिवार में एक व्यक्ति और किसी के परिवार में सभी पुरुष जितने भी हैं वो मिलिट्री में हैं। और मैं भिंड क्षेत्र की रहने वाली हूं। उस भिंड क्षेत्र का पानी ऐसा है कि देश के लिए जीना और देश के लिए मरना चाहते हैं, इसलिए शहीदों का अपमान तो हम कभी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे घर से शहीद हुआ करते हैं और ये पूरा देश हमारा घर है। और देश की रक्षा करने वाला कोई भी व्यक्ति जब देश के लिए समर्पित होता है, सदैव हमारा नमन है उसको। परंतु जो व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अन्यायी है, जो अत्याचारी है, मैं इसको कहना कभी नहीं भूलूंगी, कुछ भी हो जाए। इसी प्रकार से मैं कहती हूं ये टॉर्चर जो हुआ है हमें, ये टॉर्चर हेमंत करकरे के सानिध्य में हुआ। ये टॉर्चर परमबीर सिंह ने स्वयं ने किया और ये टॉर्चर हम कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते और हमारा सदैव प्रयास रहेगा कि कोई भी व्यक्ति टॉर्चर ना हो, कोई भी व्यक्ति इनके षड्यंत्रों का भागी ना बने, कोई भी व्यक्ति इनके षड्यंत्रों का शिकार ना हो सके। मैं जब काला चौकी में थी, मुझे ले जाया गया और रात से ही, जैसे ही मैं 10 बजे पहुंचती हूं, तभी से इन लोगों ने मुझे प्रताड़नाएं देना शुरू कर दिया। कोई कारण नहीं, कोई प्रश्न नहीं, सिर्फ पीटना इन्होंने प्रारंभ किया और पीटते पीटते ये इतना अति कर दिए। और आपको मैं स्पष्ट बताती हूं और पहले भी मैंने कहा है कि ये परमबीर सिंह खड़े हुए थे वहां और परमबीर सिंह के साथ कई इंस्पेक्टर, जिसमें 2-3 के तो नाम भी मुझे याद है, आवाड था, खान बिलकर था और एक महिला थी जिसका शिंदे, सुवर्णा शिंदे, और भी कुछ लोग जिनका नाम मैं अभी याद नहीं है मुझे। ऐसे कम से कम 7-8 लोगों ने पूरा सर्कल बनाया और सर्कल बना करके एक साथ पीटा। पहले मुझे खड़ा करके पीटा, उसके बाद मुझे बिठा दिया। तो खड़े जब किया तो खड़े होने के बाद मेरे पूरे पैरों में, पूरे हाथों में इतनी बुरी तरह से मारा बेल्टों से कि वो असहनीय होता है। उसके बाद मुझे बिठा दिया जाता है और बिठाने के बाद तलवों में और पैरों में इतने बेल्ट मारे जाते हैं एक साथ कि अकल्पनीय होता है किसी के लिए, सुनना भी शायद कष्टकारी है, इसलिए लोग रोते हैं हमारी बातों को सुन करके। मुझे भी बड़ा कष्ट तब हो जाता है, लेकिन इतना मारा और मारने पर भी इसको संतुष्टि नहीं हुई परमबीर सिंह को। और इस परमबीर सिंह ने एक इंस्पेक्टर थी और एक इंस्पेक्टर था, इनके बेल्ट छीने और छीन करके कहा कि तुम लोगों में ताकत नहीं है, मुझे लाओ, इसको तो मैं देखता हूं। और गालियों के साथ, इसको साली के साथ और तमाम गालियां देते हुए, इसको तो मैं देखता हूं। और जितनी इनमें ताकत थी वो पूरी ताकत इन्होंने मेरे ऊपर बरसा दी बेल्टों को मारते हुए। और इस व्यक्ति को हम यदि कोई भी उपमा दें वो छोटी होगी, राक्षस भी कहे तो भी छोटा होगा, क्योंकि ये बहुत ही निम्न स्तर का व्यक्ति है और इसलिए ये षड्यंत्रकारी है। इसको ऊंचे पदों पर बिठाना एक बहुत बड़ा षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है, ये मेरा विश्वास है। और इतना ही नहीं, ये व्यक्ति खड़ा होता है, मुझे गंदी फिल्में सुनाई जाती हैं। ये व्यक्ति खड़े होकर के
इतना मारता है, इतने गलत गलत प्रश्न करता है, इतनी गंदी गंदी गालियां देता है। और जब मेरे कोई वकील आता है, जब मैं कोर्ट जा रही होती हूं उसके एक दिन पहले वकील हमारे संबंधी आते हैं और वकालतनामा साइन करवाने के लिए आते हैं, तो ये व्यक्ति कहता है कि कर मत देना साइन और नहीं तो हम तुम्हें देख लेंगे। इस तरह से धमकी दे करके इसने मुझे, मेरे जो संबंधी साइन करवाने आए थे वो रो करके गए हमारे पास से, परंतु इसने साइन नहीं करने दिए। उसके बाद ये व्यक्ति, मैं कब की घटना सुनाऊं, मुझे छत से उतारा जाता था, पेड़ से। बहुत सारी चीजें मैं जब बोलती हूं तो हमें याद नहीं रहता, लेकिन मैं अपनी पुस्तक में वो सब लिख रही हूं, वर्णन कर रही हूं। कह इसलिए रही हूं कि ये अन्यायी पुलिस ऑफिसर जब तक रहेगा, कभी भी पुलिस विभाग में, महाराष्ट्र पुलिस में, मुंबई पुलिस में न्याय नहीं हो सकता।